हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज बताने वाले हैं क्लास 10th के भारतीय वन का पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है उसका चैप्टर जो है वो 1 का ए है, जिसका सॉल्यूशन आज हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर में है लिखा हुआ है कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, जिसका 1 का ए हम बताने जा रहे हैं। 1 के ए में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला नंबर में रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, यानी कि जो सवाल दिया है उसमें रिक्त स्थानों के पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों में जो है पहला सवाल दिया हुआ है कि यदि b बराबर AC हो तो लिखा हुआ है कि यदि सवाल है कि यदि b बराबर AC हो तो, यदि b बराबर AC हो तो b कॉमा a का डॉट डॉट है। अब ध्यान सुनिए, इसमें कह रहा है कि b बराबर AC है, यानी कि b का मान AC के बराबर हो तो b a का क्या है, यानी कि b का मान a का क्या होगा, b a का गुणज होगा। क्या होगा? गुणज होगा। यहाँ सवाल हो जाएगा गुणज। क्या हो जाएगा? गुणज। कैसे होगा? ध्यान सुनिए। अगर मान लिया कि 6 को हम लिख देते हैं 2 गुण्य 3, क्या लिखते हैं? 2 गुण्य 3। 6 बराबर अगर हम 2 गुण्य 3 लिखते हैं तो इसका मतलब जो 6 है क्या है? 2 का भी गुणज है, 3 का भी गुणज है। इसका मतलब हमें पूछा जाए कि 6 2 का क्या है, तो 2 का क्या है? ये गुणज है। और इसका ये गुणनखंड होता है, इस साइड में गुणज होता है, तो 2 का गुणज मेरा कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये 2 का गुणज 6 है, उसी प्रकार a का गुणज b, यानी b जो है a का गुणज है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? b a का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। क्लियर है? ये पहला था। दूसरा जो है, दूसरा खाली स्थान, उसमें लिखा हुआ है कि दूसरा नंबर में यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग एल्गोरिथम है, डायरेक्ट प्रोनाउन लिख के लिखते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के कंडीशन में दिया हुआ है कि में a बराबर हमें दिया हुआ है 72 है, b बराबर 9 दिया है, तो हमें पूछ रहा है तो r का मान क्या होगा। तो r का मान क्या होगा, यानी a का मान हमें दे दिया है 72, b का मान भी 9 दिया है और r का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो a का मान 72, b का मान 9, r का मान निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं कि a तो होता है भाज्य होता है और b भाजक होता है। तब भाज्य में क्या करते हैं? भाजक से हम भाग देते हैं। तब भाज्य मेरा 72 है, 72 में अगर हम 9 से भाग दें तो 9 8 कितना हो जाएगा? 72। कितना बचेगा शेष पर? 0। तो हम लिखेंगे अगर a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में अगर लिखने जाए तो a का मान तो 72 है, तो 72 बराबर b के जगह कितना है? 9 है, गुणने q का मान कितना आया है? 8 आया, प्लस शेष पर कितना आया? 0। अब हमें बताइए कि a का मान 72 है, b का मान 9 हुआ था, q का मान 8 आ गया, लेकिन q का मान तो हमें पूछा नहीं है। क्या मान पूछा? r का मान है, और r का मान यहाँ कितना आया है? 0 आया है, शेष पर कितना आया है? 0। इसका मतलब यहाँ जो हमसे पूछा गया r का मान कितना हुआ तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? चलिए, तीसरा जो है उसमें लिखा हुआ है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, लिखा हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में हमें कंडीशन दिया हुआ है कि b बराबर 4 है। इसमें क्या है? b बराबर हमें 4 दिया हुआ है, a का मान 5, a बराबर 5, r बराबर 1 दिया है, तो q बराबर 5 है, b बराबर 4, q बराबर 5, r बराबर 1 है। तो पूछ रहा है कि a का मान कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि b का मान भी दे दिया है, q का मान भी दे दिया है, r का मान दे दिया है, हमें a का मान पूछा गया है ना। तो a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए फॉर्मूला तो हमें यहाँ पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर b का मान 4 है, तो रख देंगे b के जगह 4, गुण्य q का मान कितना है? 5 है, तो गुण्य हो जाएगा 5, प्लस r का मान 1 है, 1 रख देंगे, 4 पंचे हो जाएगा 20, प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। मतलब कि a का मान कितना हो गया? 21 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः a बराबर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर है? ये हुआ तीसरा। चौथा सवाल में आते हैं। चौथा सवाल में सेम टाइप का सवाल है। एक का चौथा है, वो भी रिक्त स्थान है। चौथा में क्या कर रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में कंडीशन है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में सवाल में दिया हुआ है कि a बराबर 37, b बराबर 4, a का मान हमें दिया हुआ है 37 और b का मान दिया हुआ है 4 और r बराबर दिया है 1, तो कह रहा है q का मान क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। यानी कि a का मान दे दिया, b का मान दे दिया, r का मान दे दिया, हमें पूछ रहा है q का मान क्या होगा। फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर है, लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान 37 दिया है, तो यहाँ 37 रख देंगे,
b का मान 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, q का मान नहीं दिया है तो 4q प्लस r का मान कितना है 1 रख दिए। a का मान 37 था तो 37 रख दिए, बराबर के बराबर। b का मान कितना है 4 है, q का मान नहीं, q रहने दिए, r का मान हो गया 1 रख दिए यहाँ पे। अब 37 बराबर 4q प्लस 1 हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं q का मान निकालने के लिए पहले जोड़ वाला इस साइड में आएगा तो घटेगा, तो हो जाएगा 37 माइनस 1 का बराबर हो जाएगा 4q। 37 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 36 बराबर हो जाएगा 4q, यानी कि 36 बराबर 4q है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4q बराबर 36 हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम 4q बराबर हो जाएगा 36, q बराबर हो जाएगा 36 और 4 गुना में तो भाग में आएगा, 4 से घटेगा 9 मर देने, q का मान कितना हो गया 9, अतः q बराबर कितना हो जाएगा 9, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 37, b का मान 4, r का मान 1 दिया था, q का मान निकालना था। फॉर्मूला लगाया, a बराबर बी क्यू प्लस आर लगाया, a का मान 37 यहाँ रख दिए, b का मान यहाँ पे कितना है 4 है रख दिए, q का मान नहीं था यहाँ रहने दिए, प्लस के प्लस दिए, r का मान यहाँ 1 दिया था 1 रख दिए, 37 1 इधर आया था -1 बराबर 4q रहने दिए, 37 में से गया था 36 बराबर रह गया 4q, 36 बराबर 4q है तो इसको लिख सकते हैं कि 4q बराबर 36 है, 4q बराबर 36 लिख दिए, 4 गुना में था भाग में है, 4 से घटा 9 मरतबा तो q का मान हो गया 9, सॉरी यहाँ 3 लिखा गया, q का मान कितना है 9 है, जो क्या फाइनल आंसर है, यानी ऑब्जेक्टिव का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। चलिए अब आते हैं पाँचवा ऑब्जेक्टिव में, जो पाँचवा सवाल है इसका है जो खाली स्थान है रिक्त स्थान वाला, उसका पाँचवा सवाल जो कह रहा है उस पर आते हैं। एक का पाँचवा जो ऑब्जेक्टिव है उसमें लिखा हुआ है कि 92 बराबर 12 गुने 7, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 दिया हुआ, ये दिया हुआ, यानी कि इसको हमें तोड़ दिया है। a बराबर बी क्यू प्लस आर में टूटा हुआ पहले से है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में टूटा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है हो तो मौसह ऑफ 92, 12 बराबर मौसह ऑफ 12 डॉट डॉट, यानी 12 कॉमा किसका होगा। एक रूल है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में मौसह दो का मौसह बराबर हमेशा होता है। किसका होता है, a और b का मौसह b और r के मौसह के बराबर होता है, मतलब कि ab का मौसह br के मौसह के हमेशा क्या होगा बराबर होगा। यहाँ a का मान कौन है 92 है, b का मान 12 है, यानी कि 92 और 12 का जो मौसह होगा ना, ये मौसह जो हुआ है 92 12 का मौसह br के मौसह के बराबर, b का मान 12 है, r का मान कितना है 8 है, यानी कि मौसह ऑफ हो जाएगा 12 और 8 के, यानी कि 92 12 का मौसह 12 और 8 के मौसह के बराबर हो गया। ये तो हमसे पूछा गया है कि 92 12 का मौसह 12 और कितना के मौसह के बराबर है, इसका मतलब कौन हो जाएगा खाली स्थान पर 8 हो जाएगा, यानी ये खाली स्थान पर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जो क्या है फाइनल आंसर है। इसको याद रखिएगा, कभी कभी सवाल में पूछ देता है कि ए बी का मौसह किसके मौसह के बराबर है, तो ध्यान रखिएगा बी और आर के मौसह के बराबर है, ध्यान रहेगा। ये ऑब्जेक्टिव में यही सवाल था और कुछ नहीं था। चलिए आगे आते हैं। छठा नंबर है ऑब्जेक्टिव, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, 42 बराबर लिखा हुआ है 35 गुने 1 प्लस 7 है। फिर नीचे एक कंडीशन दिया है कि 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0 हो, तो लिखा हुआ है 42 35 का मौसह, यानी कि मौसह ऑफ 42 35 का मौसह कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि 42 और 35 का मौसह क्या होगा। तो यहाँ 42 35 का जब मौसह निकाल रहे थे तो 35 7 के मौसह के बराबर होगा। अब 35 7 के मौसह का मतलब हुआ कि यहाँ r का मान 0 हुआ तो जो b का मान होता है वही मेरा क्या होता है मौसह होता है। कंडीशन समझ जानते होइएगा कि जब चरण बाय चरण चलते हैं ना, तो जिस चरण में r का मान 0 होता है उस चरण के b का मान मेरा मौसह होता है। तो यहाँ तो b का मान 7 हो गया, तो 7 मेरा क्या हो जाएगा यहाँ का मौसह हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा। मौसह 42 35 का मौसह कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो इसका आंसर है। क्लियर है। चलिए एक नंबर में सवाल खत्म हो गया। अब 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि भाग एल्गोरिथम, सवाल लिख देते हैं यहाँ पे। 2 नंबर सवाल में है कि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू आर बताए, का क्यू और आर बताए, यानी क्यू और आर का मान ज्ञात करना है, जिसमें कई सवाल है
मान ज्ञात करें लिख देते हैं यहाँ पे कि यानी जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में तोड़ना है और तोड़ने के बाद q और r के मान बताना है। सवाल में क्या है कि दो के पहला नंबर सवाल में दिया हुआ है कि a बराबर 10 और b बराबर 3, यानी a बराबर 10 दिया है, b बराबर हमें दिया है 3 दिया है। a का मान 10 है, b का मान 3 है। हम लोग क्या जानते हैं कि a होता है भाज्य होता है, b भाजक होता है, तो क्या करते हैं a में b से भाग देते हैं। यहाँ क्या करेंगे, a का मान 10 है, 10 में हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9, बचेगा कितना 1। यानी कि इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान 10 बराबर b का मान कितना हो गया 3 से भाग दिए गुणे 3 और प्लस r के मान 1। हमसे पूछा गया q और r के मान, तक q का मान कितना हो गया, q का मान कितना यहाँ पे 3 है, तो q का मान 3 r का मान हो जाएगा 1। q का मान 3 r का मान 1, फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ से भी लिख सकते हैं q का मतलब होता है भागफल, तब भागफल 3 आया है तो q का मान 3 हो जाएगा और शेषफल 1 आया तो r का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो क्या है फाइनल आंसर हो जाएगा। एक क्या हुआ, 2 का पहला सवाल था। 2 के दूसरा में भी वही सवाल है, a और b का मान दिया हुआ है, हमें r का मान पूछा गया है q और r। तो दूसरा में है a का मान 4 है, b का मान 19 है, a का मान 4 है अब b का मान कितना है 19 है। हम लोग क्या जानते हैं कि a होता है भाज्य होता है, b भाजक होता है, तो क्या होता है कि a है 4 और 19 से भाग देने जाएंगे तो 19 से तो छोटा है, तो 19 से अगर एक मरतबा भी लगाते हैं तो 19 से बड़ा होना 19 न हो जाएगा, यहाँ तो 4 ही है। 4 लाने के लिए क्या करना होगा कि इसमें 0 से गुना करना होगा, कितना से गुना करना होगा 0 से, यानी 19 गुने 0 जो है ना 0 बनेगा, शेष पर कितना बन जाएगा 4। ये सवाल थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 19 से 0 मरतबा लगाएंगे तब ना 0 होगा, 4 छोटा। जब भी हम लोग भाग देते हैं तो बड़ा होना चाहिए, अगर छोटा हो तो 0 मरतबा लगाएंगे तो 19 गुने 0 करेंगे 0 हो जाएगा, बच जाएगा 4। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम कि आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर में 4 बराबर हो जाएगा 19 गुने 0 और प्लस हो जाएगा 4, यानी कि q का मान हो गया 0 और r का मान हो गया कितना हो गया 4 हो गया, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है बोला। चलिए ये हुआ दूसरा। अब तीसरा में आते हैं 2 के तीसरा। तीसरा सवाल में दिया हुआ है कि a बराबर 81 या b बराबर 3 है। a का मान हमें 81 है, अब b का मान कितना है 3 है। अब 81 में 3 से भाग देना है, 81 तो भाज्य है, 81 में अगर 3 से भाग देने जाएंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, बचे कितना 2 पर 1 21 हो जाएगा, 3 सत्य हो जाएगा 21 हो गया, कट गया। यानी कि q का मान 27, r का मान कितना हो गया 0 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधे लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 81 है तो 81 बराबर b का मान 3 है तो 3 गुने हो जाएगा 27 और प्लस हो जाएगा 0, तो 3 गुने 27 प्लस 0 हो गया, तो यहाँ q का मान कितना हो गया 27, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि q बराबर कितना हो गया 27, r का मान हो गया 0, अतः q बराबर 27, r का मान हो जाएगा 0, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं चौथा नंबर सवाल में। चौथा नंबर सवाल में a का मान दिया है 27, a बराबर दिया है 27 और b बराबर दिया है 2। 2 के चौथा जो बता रहे थे क्या है, 2 के चौथा में क्या है, a का मान 27 है, b का मान 2 दिया हुआ है। a का मान 27 दिया है मतलब भाज्य का मान 27 दिया है और भाज्य का मान 2 दिया है, तो क्या करेंगे 27 में 2 से भाग देंगे। 27 में क्या करेंगे 2 से हम भाग देंगे तो 2 से कटेगा 2 1 आए 2, कट गया, बचेगा यहाँ 7 और 2 से कटेगा 2 तिहाई हो जाएगा 6, बचेगा 1। यानी कि हमें भाज्य कितना हो गया, यानी q का मान 13, r का मान 1 आ गया, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बराबर हो जाएगा b का मान कितना है 2 है, तो 2 गुने 13 प्लस 1, यानी q का मान हो गया 13 और r का मान कितना हो गया 1 हो गया, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। इस प्रकार के सवाल में हमेशा a दिया रहेगा b दिया रहेगा तो क्या करेंगे a में b से भाग दे देंगे, अब भाग देने पर जो मान आएगा फाइनल वही मेरा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 नंबर सवाल जो है उसमें मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन से, और ये सवाल हमेशा आते रहते पूछे जाते हैं। इसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा। लिखा हुआ है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करें। मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। सवाल यहाँ लिख देंगे। 3 नंबर सवाल में हम 3 का पहला सवाल हम देते हैं। 3 का पहला सवाल क्या है कि 252 है 1540 है। क्या लिखा होगा 252 1540, 252 और 1540 है।
सवाल जब भी बनाएंगे तो ऐसा सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले हल लिखेंगे, दो संख्या है, दोनों संख्या को यहाँ लिख देंगे। पहला संख्या 252 है, दूसरा है 1540। जब दो संख्या दिया रहता है ना तो दो संख्या में एक संख्या ए का मान होता है, अब दूसरी संख्या बी का होता है। उसमें भी ध्यान रखना होगा कि बड़ा वाला ए होगा, छोटा वाला बी होगा। 1540 बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर हो जाएगा 1540, बी बराबर कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा। ए का मान बी का मान जब लिख लेंगे ना, उसके बाद हम लोग लगाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड एल्गोरिथम फार्मूला क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें यहाँ चूंकि एक कंडीशन होता है कि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b, ये भाषा थोड़ा लिख देंगे। यहाँ पे दो संख्या था 252 1540 था, जो बड़ा वाला a ले लिए, a बराबर 1540 हो गया, b बराबर हो गया 252 हो गया, ले लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। अब यहाँ से चरण बाय चरण बनाते हैं। चरण बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे चरण 1। चरण को हम इंग्लिश में स्टेप 1 भी लिख सकते हैं या हिंदी में चरण 1 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चरण 1 लिख दिए, फॉर्मूला लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या करेंगे, यहाँ पर बगल में रफ करेंगे। रफ करने के लिए क्या करते हैं, a में b से भाग देते हैं। ए कितना है 1540 है, अब बी का मान कितना है 252 है। 252 से जब भाग देने जाएंगे तो 252 से लगभग कटेगा 6 मरतबा। 6 दूनी हो जाएगा 12 के 2 बचेगा 1, 6 पंचे 30, 1 31 के 1 बचेगा आपको 3, 6 दूना 12 3 15, यानी 1512 होता है। घटाते हैं तो 10 में से 2 गया तो हो गया 8, बचेगा यहाँ 3 में से 1 गया तो हो जाएगा आपको 2, 28 हो गया, कट जाएगा, यानी कि लगभग बच गया कितना 28 बच गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पर उसी चीज़ को लिख देंगे। हम 1540 से भाग दिए है, ए का मान हो गया 1540, बी का मान हो गया 252 गुने आर का मान, क्यू का मान कितना है 6, प्लस हो गया 28। आर का मान 28 आया है। इस कंडीशन में जब चरण बाय चरण बनाते हैं ना तो कंडीशन होता है कि इस कंडीशन में आर का मान जब 0 आएगा ना तभी मौसह बी का मान होगा, लेकिन आर का मान तो यहाँ 28 आया है। तो यहाँ लिख देते हैं कि चूंकि आर बराबर 0 नहीं है, यानी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया अभी, तो फिर आगे बनाएंगे। अब आएंगे चरण दूसरा में, यहाँ लिख देंगे चरण नंबर 2। फार्मूला वही है a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहीं पर रफ जो किए है ना उसमें बढ़ाएंगे, 252 यहाँ उतार देंगे, 28 से भाग देंगे। 28 से लगभग कितने मरतबा कटेगा, तो लगभग कटेगा 3 8 24, 8 से 8 8 64 हो जाएगा, 64 के बचेगा 4, बचेगा 6, 8 दूना 16, 16 6 हो जाएगा लगभग 22 होता है। घटाएंगे तब 12 में से 4 गया तो हो जाएगा आपको 8, बचेगा यहाँ कितना 3, सॉरी यहाँ 9 मरतबा शायद पूरा कट रहा था, 9 8 हो जाएगा 28 से 9 मर, 9 8 72 के 2 बचेगा कितना 9 8 72 के 2 बचेगा 7, 9 दूना हो जाएगा 18, 18 7 हो जाएगा 25। ये सब पूरा कट ही रहा है, यहाँ कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 252 में भाग दिए है तो 252 मेरा क्या हुआ, ए का मान हो गया। बी का मान 28 से भाग दिए है, 9 मरतबा कटा है, शेषफल हो गया 0, चूँकि आर का मान क्या हुआ 0 के बराबर हो गया। कहते हैं कि जिस चरण में आर का मान 0 होता है ना उस चरण के बी का मान, तो चरण 2 में आर का मान 0 हो गया है। आज चरण 2 में जब आर का मान 0 हो गया है तो चरण 2 में बी का मान कितना है 28 है, तो उसको हम नीचे या बगल में लिख देंगे कि अतः मौसह, या इंग्लिश में हम HCF लिख सकते हैं कि मौसह जो है वो मौसह कितना निकला है, तो मौसह मेरा हो जाएगा 28। ये हुआ फाइनल आंसर। दोबारा समझ लीजिए, 252 और 1540 का मौसह निकालना था तो लिख दिए, हल लिखे 252 1540 लिख दिए। अब 252 1540 लिख दिए, इसमें एक a होता है एक b होता है, दो मान है तो बड़ा वाला मान को a लेंगे तो 1540 को ले लिए a और छोटा वाला मान को ले लिए b। हमें लगाना यूक्लिड विभाजन, तो लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। थोड़ा भाई इतना तरफ फॉर्मेट हमेशा लिखेगा, ए बी लिख देंगे, ये फार्मूला लिख के इतना लिख दीजिएगा। अब चरण बाय चरण बनाते हैं। चरण 1 में जाएंगे, फार्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तोड़ेंगे यहाँ बगल में रफ करेंगे। 1540 में 252 से भाग दिए, 252 छक हो गया 1512, घटाया तो 28 आया, यानी 1540 a है, ये b है, ये q है, ये r है, तो लिख दिए 1540 बराबर 252 गुने 6 प्लस 28। आर का मान 28 आ गया। हमें हर हाल में आर का मान 0 आता है तभी मान होता है, तो यहाँ आर का मान 0 नहीं आया है तो लिख देंगे चूँकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है।
अब आएंगे चरण दूसरा में। चरण दूसरा में फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करते 252 यहाँ उतार दिए, 28 से भाग दिए, जो 9 मरतबा पूरा कट गया, तो 28 नामा हो गया 252 कट गया है। अब क्या किए 252 बराबर 28 गुने 9 आप प्लस 0, यानी आर का मान कितना हो गया 0 हो गया। यानी कि चरण दूसरा में आर का मान 0 हो गया। तो कहते हैं कि जिस चरण में आर का मान 0 होगा ना, उस चरण के बी का मान, तो बी का मान 28 है, क्यू का मान 9 है, तो बी का मान जो होता है ना वही मौसा होता है। तो बी का मान 28 है, अतः मौसा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, जो क्या इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आते हैं 3 के दूसरा में। तीन के दूसरा सवाल है, उसमें लिखा हुआ है 196 और 38220 है। 196 और 38220 है। हल लिखेंगे। सवाल में है 196 है और दूसरा संख्या 38220 है। क्या करेंगे यहाँ पर ए का मान मेरा सबसे बड़ा वाला कौन है 38220 यानी 38220 है, तो ए का मान हो गया 38220। बी का मान छोटा वाला हो जाएगा जो कि 196 है। फार्मूला तो वही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे फार्मूला लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा हो जाएगा बी, यहाँ लिख देंगे यहाँ पे। अब जब लिखा गया तो अब आएंगे चरण बाय चरण। चरण पहला में आएंगे चरण नंबर 1। चरण मतलब स्टेप होता है, स्टेप बाय स्टेप। ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब भाग देने गए 38220 में क्या किए हम 196 से भाग देने गए। 196 से, ये बहुत VVI क्वेश्चन, इसको VVI कर सकते हैं, ये एग्जामिनेशन में आते रहते क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, सब्जेक्टिव में भी आते हैं। 196 से है ना 195 मरतबा पूरा कट जाता है, 195 मरतबा पूरा इसका मान आता है 38220 आता है। आप गुना करके चेक कर लीजिए, इतना आ जाएगा। ये कट के पूरा खत्म हो जाता है, 0 आता है, यानी पहले ही चरण में पूरे आर का मान कितना आता है 0 आता है। यानी इसको लिखेंगे 38220 बराबर 196 गुने 195, आप प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि आर का मान कितना हो गया 0 के बराबर हो गया। आर का मान जब 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में बी का मान क्या होता है मौसा होता है। बी का मान कितना है 196 है, तब बी का मान जो 196 आया है वही मौसा होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः मौसा बराबर हो जाएगा 196, जो कि क्या है फाइनल आंसर है। यानी चरण 1 में ही आर का मान 0 आ गया। आज चरण 1 में आर का मान 0 आया तो चरण 1 का बी का मान 196 है, इसका आंसर हो जाएगा 196। 195 कई बच्चे गलती कर देते हैं, जो कि गलत होता है। 195 नहीं मारिएगा, ध्यान रखिएगा, जिससे भाग देते हैं, यानी कि बी का मान जो आता है वही मेरा मौसा होता है। तो मौसा कौन हो जाएगा 196 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बारी बारी से और सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल में आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है जो लिखा हुआ है 365 और 12450 है। 365 है और 12450 है। बनाएंगे, हल लिखेंगे, जो सवाल है उसको लिख देंगे। पहला लिखा हुआ है 365 है, दूसरा 12450 है। 365 है, 12450 है, यहाँ रहने देंगे। अब बनाएंगे बारी बारी से। यहाँ ए का मान बड़ा वाला कौन है 12450 है, जो ए का मान हो गया। अब बी का मान छोटा वाला हो जाएगा 365, ले लिए 365 यहाँ ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ मान फॉर्मूला लगेगा यूक्लिड विभाजन का आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला क्या होता है ए बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी हो गया है, तो क्या करते हैं यहाँ पर चरण चलेंगे। चरण लेंगे 1, चरण लेंगे पहला। फार्मूला हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब क्या करेंगे, भाग देंगे। कौन है 12450 है, भाग देना हमें 365 से। 365 से लगभग कितने मरतबा कटेगा, 365 से भाग देने गए, 365 ही है ना, ठीक है। 365 से लगभग कटेगा 40 मरतबा, ज़्यादा हो जाएगा। 365 गुने अगर हम 40 करते हैं तो 0 4 5 20 0 2 4 6 24 और 2 26 के 6 बचता 2 और 4 3 12 और 2 हो जाएगा 14, 14600 हो जाता है। यानी हमें चाहिए 12450 ही चाहिए।
तो ये हो जाएगा 365, 14,600 के लगभग हो जाएगा। 365 में अगर 35 से भाग दें तो 35 से क्या हो जाएगा, 35 50 25 के 5 बचेगा 2, 5 36 2, 32 के 2 बचेगा 3, 5 3 15 3 18, 3 बचे 15 5 1, 3 6 18 1 19 का 9 1, 3 3 9 1 10 का 0 1 बचेगा 5, 5 2 7 8 9 हो जाएगा 17 के 7 हासिल 1, 1 0 1 1 2 बचता 1, यानी 12,775। हमें तो कितना चाहिए, 365, 12,450 से नीचे ही चाहिए, ये 12,775 आ गया, मतलब 35 से नहीं 34 से लगेगा, ये लगभग कितना लगेगा 34, यानी 365 है, अगर 34 से गुना किया जाए तो 34 से लग जाएगा। 34 से गुना करें, 4 5 20 के 0, 4 6 24 2, 26 के 6 बचेगा 2, 4 3 12 2 14 हो जाएगा। 3 बजे 15 के 5 1, 3 6 18 1 19 का 9 1, 3 3 9 1 10 का 0 1 बचेगा 0, 6 5 11 के हासिल 1, 4 9 13 1 14 के 4 हासिल 1 बचेगा 1 1 हो जाएगा 2, 12,410 आता है, यानी कि 34 मरतबा रहेगा, जो कि हो जाएगा 12,410 होता है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, ये रफ किए है, यहाँ गुना करके थोड़ा देख लीजिएगा एक दो ऊपर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 365 से 34 मरतबा लगा है, जो आया है 12,410 आया है, घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो हो गया 0, 5 में से 1 गया तो हो गया 4, 4 में से 4 खत्म, ये खत्म ये खत्म, यानी 40 बचता है डायरेक्ट। कितना बचा, 40। यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर है, यानी कि 12,450 बराबर क्या हो जाएगा, 365 से भाग दिए है तो 365 गुण्य हो जाएगा 34 और प्लस हो जाएगा 40। आर का मान कितना हो गया, 40 हो गया। आर का मान 40 का मतलब हुआ कि आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है। आर का मान 0 के बराबर नहीं आया तो अब आते हैं चरण दूसरा में, थोड़ा इस साइड में लिख देते हैं। चरण आएंगे दूसरा में, चरण दूसरा में जब जाएंगे ना, तो चरण दूसरा में जाने के बाद भी क्या करते हैं, भाग हम यहीं से कंडीशन लेते हैं, क्या करते हैं, रफ यहीं पे करेंगे। 365 यहाँ उतारेंगे, 365 40 से कटेगा 9 मरतबा, तो 9 गुने 0 0 और 4 9 36, यानी कि 360 होता है, 5 बचता है, कट जाता है। फार्मूला हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर। a का मान तो हो जाएगा 365, तो 365 बराबर b का मान 40 है, तो हो जाएगा 40 गुने 9 और प्लस हो जाएगा 5, क्योंकि r का मान 5 आया है, तो चूंकि यहाँ भी r का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब r का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है तो फिर आएंगे चरण तीसरा में, यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 3, चरण नंबर 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से 40 उतरेगा तो क्या होगा, 5 से कटेगा 8 मरतबा, तो 5 8 40 हो जाता है, ये कट गया, यानी कि चरण तीसरा में पूरा फाइनल हो जाएगा, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। a का मान कितना है, 40 है, तो 40 में भाग दिए। b का मान कितना है, 5 है, तो 5 गुने q का मान 8 है, तो 5 गुने 8 प्लस 0, जो कि r का मान क्या हुआ, 0 के बराबर हो गया, r का मान 0 के बराबर हुआ। चरण तीसरा में r का मान 0 के बराबर हुआ है, तो कहते हैं कि जिस चरण में r का मान 0 हो उस चरण के b का मान मेरा क्या होता है, मौसा होता है। b का मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो लिख देंगे अतः मौसह बराबर हो जाएगा 5, जो क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है, चलिए अब अगला सवाल में आते हैं। अगला सवाल है 135 और 225 का मौसह निकालना है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चौथा है, इसको भी कर लीजिए, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा सवाल है। 135 और 225 है। हल लिखेंगे, जो दोनों संख्या उसको यहाँ लिख देंगे। पहला दो संख्या है 135 है, कॉमा 225 है। बड़ा वाला मान 225 है, तो a का मान कौन हो जाएगा, 225, तो यहाँ लिख देंगे a बराबर हो गया 225, अब b का मान हो गया 135। a बराबर 225 है, b का मान 135 है। फॉर्मूला लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है। यहाँ तो लिख देते हैं। चरण आएंगे, चरण लेंगे पहला, चरण पहला में आएंगे तो क्या करेंगे, फार्मूला तो वही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाग देंगे 225 में, भाग देंगे 225 में, भाग दिए 135 से। 135 दूना होता है 270, लेकिन यहाँ पर 225 ही है। अब 225 लाने के लिए मतलब एक मरतबा भी लगेगा, तो 135 इकाई हो जाएगा 135। घटाएंगे यहाँ पर, 5 में से 5 गया तो बचेगा 0,
यहाँ ये बच जाएगा 12 में से 3 गया था 9, ये कट जाता है यानी 90 बचता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 225 में हम भाग दिए हैं 135 गुने ए का प्लस हो जाएगा 90। 225 ए का मान बी गुने क्यू प्लस आर, 135 गुने ए प्लस 1 प्लस 90 हो गया। चूँकि आर का मान यहाँ 90 आ गया है तो आर बराबर 0 नहीं है। जब आर का मान 0 नहीं हुआ है तो उसके बाद क्या करते हैं, अगले चरण में जाते हैं। चरण लेंगे दूसरा, चरण नंबर हो जाएगा सेकेंड यानी दूसरा हो जाएगा। फार्मूला तो वही है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ क्या करेंगे, रफ में यहाँ 135 यहाँ उतारेंगे तो हो जाएगा 135। 90 दूना कितना होता है 180 के बराबर होता है, लेकिन 135 ही है तो 90 इकाई हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे 5 में से 0 गया था 5, यहाँ बचेगा कितना 2 बचेगा 12, 12 में से 9 गया तो हो जाएगा आपको नहीं 5 में 0 के बाद 13 में से 9 गया था 4, 45 बचता है। यानी कि 135 में से 90 घटा दे कितना होता है 45 बचता है। यहाँ आर का मान 45 है, लिख सकते हैं 135 बराबर 90 गुने ए का प्लस 45। तो यहाँ लिख देंगे 135 बराबर 90 गुने ए का प्लस हो जाएगा 45। आर का मान 45 हुआ, यहाँ भी आर का मान क्या है 0 के बराबर नहीं हुआ है। जब आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, अब आएंगे चरण तीसरा में। चरण तीसरा में आएंगे तो यहाँ लिख देंगे थोड़ा सा, लिखेंगे चरण नंबर 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे भाग देंगे, यहाँ से 90 उतारेंगे तो 45 से डायरेक्ट लग जाता है। 45 से कितने बदलेगा 45 दूनी हो जाता है 90। 0 में से 0 गया ख़त्म, 9 में से 9 गया था ख़त्म, मतलब कट जाता है। यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो ए का मान 90 है तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुने 2 और प्लस हो जाएगा 0। तो यहाँ लिख देंगे 45 गुने 2 और प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि क्या है आर का मान 0 के बराबर हो गया है। और जब आर का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उसी चरण में बी का मान जो होता है मौसह होता है। यहाँ बी का मान 45 आया है तो लिख देंगे अतः मौसह बराबर 45, जो क्या है फाइनल आंसर है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला सवाल में। तीन के 5वां नंबर सवाल में है, दो संख्या दिया हुआ है। दो संख्या दिया हुआ, एक दिया है 12,576, 4052 है। 12,576 है एक, और 4052 है। यानी कि दो संख्याएं दिया है। यहाँ किताब रखे हुए बगल में, उसमें संख्या में एक है 12,576 है, एक 4052 है। ये दिया हुआ है। निकालने का तरीका वही सेम कंडीशन है कि पहले हल लिखेंगे, दोनों संख्या लिख देंगे। 12,576 कॉमा है 4052 यानी 4052 है। ए का मान कौन हो जाएगा बड़ा वाला संख्या 12,576 और बी का मान छोटा वाला हो जाएगा 4052, यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे मान निकालेंगे। फार्मूला क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जब लिख दिए है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। चूँकि क्या है 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा बी, इतना तो लिखते ही हमेशा। चूँकि 0 से बड़ा या बराबर आर से बड़ा लिख दिए। अब यहाँ आएंगे चरण में, लिखेंगे चरण पहला, चरण नंबर फर्स्ट। अब क्या करते हैं कि चरण नंबर फर्स्ट का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मान रहेंगे, रफ करेंगे बगल में। 12,576 में हम भाग देंगे किससे 4052 से भाग देंगे। 4052 से भाग देने के मतलब 4000 के बराबर, ये 12,000 के नज़दीक में है। लगभग 3 मरतब कटेगा। 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 पचे 15 के 5 बचेगा 1, 3 0 0 1 के 1, 3 जगह हो जाएगा 12 यानी 12,156 हो गया। 6 में से 6 गया तो हो गया 0, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ से बचे कितना लगभग 5 में से 1 गया तो बचेगा 4, ये कट जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि 12,000 ए का मान कितना है 12,576 है। तो 12,576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस हो गया 420। आर का मान 420 हो गया। क्योंकि क्या है आर का मान 0 के बराबर नहीं हुआ है। आर का मान जब भी 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या करते हैं हम आगे बनाते हैं। चरण आएंगे दूसरा में, चरण नंबर हम लेंगे सेकेंड, दूसरा लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे 4052 जो है यहाँ उतार देंगे। अब क्या करेंगे भाग देंगे। 420 को लगभग 420 से 10 में गुना करेंगे 4000 होता है, लेकिन 52 है 20 है, यहाँ 9 से लगभग गुना करेंगे। 9 से गुना करेंगे, 9 गुने 0 0, 9 दूने 18 का 8 1 और 9 चौक 36 1 37 हो जाएगा।
घटाएंगे, 2 में से 0 गया तो बचेगा 2, 5 में से 8 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे तो 15 में से 8 गया तो बचेगा 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में 7 गया 2, ये कट गया। यानी कि यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखे तो 4052 में भाग दिए है तो a का मान हो गया 4052 बराबर b का मान कितना है 420 है, तो 420 9 मर्द कटा है तो गुणे 9 और प्लस हो गया 272, जो कि क्या है r का मान यहाँ 272 आया है, r का मान 0 के बराबर अभी भी नहीं आया है। तो क्या करेंगे, फिर आगे बनाएंगे। आगे बनाने के लिए क्या करेंगे, चरण लेंगे तीसरा में। अब आएंगे चरण नंबर 3। यहाँ क्या करेंगे, रफ लिखेंगे, यहाँ 420 यहाँ उतारेंगे, 420 से क्या होएगा, रफ यहीं पे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, 272 दूनी जो होता है लगभग 500 करीब जाता है, लेकिन हमें 420 ही है तो एक मरतब ही लगाएंगे, 272 एक हो जाएगा 272। क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान निकालेंगे, 10 में से 2 गया तो हो जाएगा 8, यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा आपको 4, यहाँ 3 में से 2 गया तो 148 बचता लगभग, 148 बचा। मतलब कि चरण तीसरा में क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान तो 420 है, तो 420 बराबर 272 से भाग दिए है गुणे a का प्लस हो जाएगा 148, जो कि r का मान 148 है, r का मान 0 के बराबर अभी भी नहीं आया है। अब आएंगे चरण चौथा में, यानी कि जब तक नहीं चरण बढ़ते जाएगा। अब आएंगे चरण नंबर 4 में। चरण चौथा में जब जाएंगे तो फॉर्मूला तो वही है a बराबर बी क्यू प्लस आर। 272 को यहाँ उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 272 को उतार दिए यहाँ पे। अब क्या किए, 148 दूनी लगभग हो जाता है 300 करीब जाता है, हम एक मर्द लगाएंगे तो हो जाएगा 148 हो जाएगा। यहाँ उतारेंगे, 12 में से 8 गया तो हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6 में से, यहाँ बचेगा 6 में से 4 गया तो बचेगा 2, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 124 होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी 272 में भाग दिए तो हो गया 272 बराबर 148, तो 148 गुने a का प्लस हो जाएगा 124। यहाँ भी r का मान 124 आ गया, 0 तो आया नहीं है, तो चूंकि r का मान क्या है 0 के बराबर अभी भी नहीं आया है। जब तक 0 नहीं फिर आगे बढ़ेंगे। चरण 4 में भी नहीं है तो चरण 5 में जाएंगे, उसमें नहीं, चरण 6 में जाएंगे, तो चरण लेंगे 5। चरण नंबर कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये तो फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ से मान उतारेंगे, कितना उतारेंगे, 148 है, 124 दूनी होता है 148, तो दूनी हो जाएगा 124 से दूनी नहीं, 124 इकाई हो जाएगा 124। 12 में से 8 गया 4, 6 में 4 गया 2, यहाँ बचा था, ठीक है 124 है, 124 इकाई हो जाएगा कितना, 124 हो जाएगा, हमें लगा 248 था, 124 हो जाएगा। घटाएंगे, 8 में से 4 गया तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा कितना, 2 में से 8 में 4 गया तो बचेगा 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बचता है, कट गया यहाँ पे। अब आएंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या हो जाएगा, 148 बराबर हो जाएगा, यानी 148 से हम भाग दिए है तो 148 बराबर हो जाएगा 124 गुने 1, तो हो जाएगा 124 गुने 1 का प्लस हो गया 24। अभी भी क्या है, r का मान 0 के बराबर नहीं आया है। अब आएंगे चरण छठा में। चरण नंबर ले लेंगे 6। फॉर्मूला तो वही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इस रफ को थोड़ा उस साइड में करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पर रफ करते हैं हल्का सा। 24 से 124 यहाँ उतरेंगे, 124 हो जाएगा, 124 में 24 से भाग देना होगा, तो 124 में हम 24 से भाग देंगे, 24 पंचे हो जाता है लगभग 120, तो 24 पंचे हो जाएगा 120, बचे कितना, यहाँ 4 बचेगा, कट जाएगा, ठीक है। 124 पंचे लगता है, यानी कि यहाँ पर हो गया 124 में हम भाग दिए है, जो कितना है 24 गुने 5 या प्लस बच जाता है 4, चूँकि r का मान अभी भी 0 के बराबर नहीं है। तो अब आएंगे चरण छठा में। चरण नंबर हो जाएगा 6। चरण नंबर 6 का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ 24 उतारते हैं, 4 छक हो जाता है 24। अब यहाँ कट गया, क्या होता है कि 4 छक 24 हुआ, यानी 24 बराबर हो जाएगा 4 गुने 6 या प्लस 0, r का मान 0 आ गया। r का मान 0 आया, चरण नंबर 6 में है। कहा जाता है कि जिस चरण में r का मान 0 होता है उस चरण का b का मान यहाँ 4 है, तो अतः जो हो जाएगा मौसह जो हो जाएगा ना, मौसह वो कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो क्या है इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी कि चरण 1 में आया तो 1 के में लिख दिए, 2 में आया 2 में, 3 में आया 3 में, 4 में आया 4 में, यहाँ तो 6 में गया है, तो छठा में आया r का मान 0। इस बार छठे चरण का b का मान जो आया है 4 आया है, तो इसलिए छठे चरण के b का मान जो है मौसह है, जो कितना है 4 हो गया। समझ में आ गया। चलिए और अगला सवाल में आते हैं।
अगला सवाल है 455 और 42 है, जो छठा सवाल है 455 और 42 है। इस सवाल को बनाएंगे। दो संख्या दिया है तो क्या करेंगे, पहले हल लिखेंगे, दोनों संख्या यहाँ लिख देंगे। कौन कौन संख्या है, पहला 455 है, दूसरा हो जाएगा 42। बड़ा वाला संख्या को a मानते हैं तो a बराबर हो जाएगा 455, जबकि b बराबर हो जाएगा 42। यहाँ लिख देंगे a बराबर 455 हो गया, b का मान हो गया 42। अब क्या करेंगे, फार्मूला वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, चूँकि 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा हो जाएगा b। माने यहाँ रख दिए 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b हो गया तो आएंगे चरण बाय चरण। चरण लेंगे पहला, चरण पहला में जब गए तो चरण पहला में क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे a बराबर हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, रफ बगल में करेंगे। 455 में क्या करेंगे, 42 से भाग देंगे, 42 से हो जाएगा 42 गुने 10 करते तो 420 होता है, तो यहाँ जाएगा 420। 5 में 0 गया 5, यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 35 बचा, ये कट गया। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 455 बराबर 42 गुने 10 और प्लस हो गया 35। आर का मान 35 हुआ, आर का मान 0 नहीं हुआ है। आर का मान जब तक 0 नहीं जब तक बनाएंगे, यहाँ आर का मान लिख देंगे, चूँकि आर का मान 0 के बराबर नहीं है। तो अब आएंगे चरण नंबर दूसरा में, चरण नंबर सेकेंड लिख देंगे। यहाँ से 42 उतार देंगे, यहाँ पे 35 इकाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7। यानी कि फार्मूला हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि 42 बराबर हो जाएगा 35 गुने 1 और प्लस हो जाएगा 7। चूँकि यहाँ r का मान 7 आया है, r का मान 0 के बराबर नहीं आया है। तो अब आएंगे चरण तीसरा में। चरण नंबर हम यहाँ लेंगे 3। चरण नंबर 3 लेने गया है तो क्या हुआ, यहाँ से 35 यहाँ उतार देंगे, तो 35 जैसे ही उतार दिए तो 7 बचे, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, कट गया। अब इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 35 है तो हो जाएगा 35 बराबर 7 गुने 5 और प्लस हो जाएगा 0, क्योंकि r का मान 0 हो गया। r का मान 0 है, लिख देंगे चूँकि r बराबर 0 हो गया, तो r का मान जैसे ही 0 हो जाता है तो उस चरण के b का मान, तो b का मान कितना 7 है, तो अतः जो मौसा होगा ना वो 7 हो जाएगा। कौन हो जाएगा 7, जो कि फाइनल आंसर है। 3 तक रहने देते हैं यहाँ पे सवाल। अगला इसके बाद जो चौथा नंबर बच गया है वो प्रूफडेशन वाला है, प्रूफ्ड वाला है, उसको हम अगले पार्ट में बताएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जो व्यक्ति नए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।